मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार अमरजीत जी का रुख कर लेता हूं। अमरजीत जी, टैक्स स्लैब के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पार्टी का अधिकृत बयान। जब एक बार समझा दीजिए कि क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि टैक्स स्लैब के अलावा कुछ भी नहीं है इस बजट में। देखो, आंकड़ों की बाजीगरी और छलावा के साथ बहुत प्रस्तुतिकरण शानदार रहा। अभी 8वीं बार निर्मला जी ने बजट प्रस्तुत किया, उनके पास एक्सक्यूज के लिए कुछ नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि मैं बहुत विनम्रता से ये बताना चाहूंगा, जैसे अभी दास जी भी कह रहे थे कि ये सब कुछ स्लैब में ही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 140 करोड़ का ये देश है जिसमें 8 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पटाते हैं, उसमें भी 6 करोड़ मध्यम वर्गीय हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि 132 करोड़ के लिए भी घोषणा होनी चाहिए। और ये सब बातों को छोड़िए, आप देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है। चाणक्य ने कहा है कि आप क्या कह रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं, आप क्या कर रहे हैं उसकी वैल्यू। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि स्लीपर पहनने वाला भी हवाई जहाज पे चढ़े, पर आज क्या हवाई जहाज की टिकट आम आदमी की पहुंच से ही दूर हो गई है। मैं ये बोलता हूं भैया, आप मोबाइल सस्ता दे रहे हो दो, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज में जो 28 दिन की बात करके जो इतना रिचार्ज महंगा हो रहा है 2 कंपनियों की दादागिरी से, उस पर भी बात होनी चाहिए। एमएसएमई में आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, 10 साल से बीमार बना दिए हैं आप। होना यह चाहिए था कि देखो, सच्चाई यह है कि आम आदमी के दाल के पतीले में आज ना पतीला ही पतीला और पानी पानी बचा है। दाल नाम की तो चीज है ही नहीं, महंगाई बढ़ गई है। और स्थिति क्या हो रही है कि जैसे आपने मेडिकल में सीटें बढ़ाने की घोषणा कर दी, पर उसमें जो नीट में और जो पेपर लीक में जो चीजें आ रही थी उस पर कोई बात हुई क्या? मोबाइल सस्ता हो गया उस पर, लेकिन रिचार्ज पे कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मैं ये बोलता हूं भैया कि आप जो भी चीजें उसको ऐसा करो, जैसे बैंकों में आम आदमी का पाला पड़ता है, तो आप सेविंग अकाउंट में ब्याज कितना दे रहे हो, एफडी में कितना उसको लाभ मिल रहा है, एटीएम की निकासी में भी तो लूट ले रहे हो उसको, आप चेक में भी लूट ले रहे हो, तो उसको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। सच्चाई यह है कि आज सबसे बड़ा दुख मेरे को इस बात का हो रहा है कि आज के बजट में बिहार और दिल्ली की छाप नजर आ रही थी। आप राजनीतिक लाभ के लिए घोषणा करो, अच्छी बात है, लेकिन आप ये बोलिए कि क्या खाली बिहार और दिल्ली 2 प्रदेश थोड़ी है चुनाव का लाभ लेने के लिए? छत्तीसगढ़ का नाम तक नहीं निकला निर्मला सीतारमण की मुंह से। भैया, आप 10 लाख करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन कर रहे हो, पर समान दृष्टिकोण से सभी राज्यों के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के लिए आज कोई भी घोषणा हुई, तो इसलिए मेरी नजर में तो ये बहुत ही सिर्फ घोषणा और छलावा वाला बजट रहा है, इसमें कुछ नहीं है। मैं जब एक बार राजीव जी से जवाब ले लेता हूं।